नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर और पिछले वीडियो में बृहदारण्यक उपनिषद में एक आखिरी प्रश्न पे हमने ये समाप्त किया था, जिसमें ब्राह्मणों ने ये पूछा था कि ब्रह्म विद्या के द्वारा जो मनुष्य यह मानते हैं कि हम ब्रह्म विद्या से सर्व हो जाएंगे, जब हम ब्रह्म विद्या को जान जाएंगे तो हम सब कुछ जान जाएंगे, सर्व हो जाएंगे, अपने आप ही हम सब कुछ हो जाएंगे जो कुछ इस ब्रह्मांड में है। तो वह क्या था? जो उस ब्रह्म ने क्या जाना जिससे कि वह सर्व हो गया? ब्रह्म क्या था? ब्रह्म ने क्या जाना जिससे कि वह सर्व हो गया? तो यहाँ पर थोड़ा-सा मेटाफोरिक लैंग्वेज काफ़ी हद तक यूज़ की गई है, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ आगे अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है, वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, आरंभ में यह ब्रह्म ही था, उसने अपने को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। ये एक मेटाफोरिक लैंग्वेज है कि अपने को जाना मैं ब्रह्म हूँ। ये कुछ ऐसी बात है जैसे कि अगर आपने ज़मीन में बीज बो दिया है, तो बीज को ये पता है, राइट? बीज को ये पता है कि कैसे पूरा पेड़ बनना है। राइट? यानी बीज के पास वो पूरी इन्फॉर्मेशन है, जिसका इस्तेमाल करके वो पूरे के पूरे पेड़ को बना सकता है या फिर बीज में ही वो सारी शक्ति छिपी है जो पेड़ के रूप में सामने आती है। उसी प्रकार से जो वो ऊर्जा थी, इस ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा, प्रथम चेतना, जिसको परम चेतना कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। वो ब्रह्म पहले से ही सारी जानकारी अपने पास रखता था कि किस प्रकार से पूरी की पूरी सृष्टि को बनाना है। राइट? जैसे आज की डेट में भी इस पूरी सृष्टि में आप महसूस कर सकते हो कि इस पूरी की पूरी सृष्टि में जो चीज़ें चल रही हैं, वो अपने आप चल रही हैं, राइट? इसका मतलब है कि इस सृष्टि को इस बात का नॉलेज है कि किस प्रकार से चीज़ों को चलाना है। एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे अगर आप बात करें डीएनए और आरएनए की, राइट? आरएनए की बात करते हैं, आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इस पूरे के पूरे सृष्टि में आरएनए को डाला किसने है? आरएनए को डालने वाला इस सृष्टि में है कौन? वो हमें नहीं पता। लेकिन आरएनए नाम की एक चीज़ है, जो कि प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक वैसे ही निर्माण करती है जैसे कि हम लोग पूरी व्यवस्था के साथ किसी चीज़ का निर्माण करते हैं। जैसे आरएनए 2 तरीके का होता है, एक होता है एमआरएनए और एक होता है टीआरएनए। एमआरएनए का मतलब होता है मैसेजिंग आरएनए। मैसेजिंग आरएनए का मतलब होता है एक प्रकार का मैनुअल, जो ये इन्फॉर्मेशन रखता है कि किस तरीके से प्रोटीन बनेगा। दैट इन्फॉर्मेशन इज़ कैरिड आउट बाय द एमआरएनए, राइट? ये तो साइंस ने भी बताया हुआ है। साइंस का ही बताया हुआ है, उसने नाम ही दिया है उसको आरएनए। प्रकृति की एक शक्ति को आरएनए के रूप में जाना है जो कि प्रोटीन का यानी पदार्थ का निर्माण करती है, हमारे शरीर का निर्माण करती है, जानवरों के शरीर का निर्माण करती है, सबके अंदर प्रोटीन ही तो है, राइट? तो ये जो एमआरएनए है, जिसके पास पूरा मैनुअल होता है कि कैसे प्रोटीन बनेगा, वो चीज़ है। और दूसरी चीज़ होती है टीआरएनए। टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का मतलब होता है वो सारा का सारा कच्चा माल अपने पास रखना, जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से प्रोटीन बनेगा। यानी कि आप ऐसे समझ जाओ कि आपके घर पे कोई सामान आता है, उसको असेंबल करना है। तो उसको असेंबल करने के लिए एक मैनुअल मिलता है। तो वो जो मैनुअल है, वो एमआरएनए है, यानी मैसेजिंग आरएनए। और ये जो रॉ मटेरियल है जिसको आपको असेंबल करना है, जिस तरीके से असेंबल करना है, वो मैनुअल में लिखा हुआ है, राइट? तो वो होता है टीआरएनए। उसकी कंपैरिज़न आप टीआरएनए से कर सकते हैं, ट्रांसफर आरएनए से। सो इस नेचर में ये सारी चीज़ें एमआरएनए और टीआरएनए, आरएनए के ये दोनों कंपोनेंट मिल करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं, राइट? ये हम सबको पता है। तो इसका मतलब है कि इस एमआरएनए, इस टीआरएनए इन दोनों के पास ये नॉलेज है। दिस थिंग इज़ ऑलरेडी देयर, मतलब उनको ये पहले से पता है कि कैसे ये बनाना है। दे नो ऑल दिस, राइट? दैट एनर्जी ऑलरेडी नोज़, जिसको एमआरएनए और टीआरएनए कहते हैं, इट ऑलरेडी नोज़ कि कैसे प्रोटीन बनाना है, राइट? तो इतनी बड़ी व्यवस्था के साथ जो चीज़ें चल रही हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। उसके पीछे जो रीज़न है वही ब्रह्म है। वही ब्रह्म है जिसकी वजह से ये सारी ऊर्जाएँ प्रकट हैं। सबसे पहले वो ब्रह्म ही था जो बीज रूप में ये सारी चीज़ें अपने भीतर रखे हुए था। जैसे पेड़ का बीज जो होता है, वो अपने भीतर पेड़ की सारी संभावना को रखे होता है। उस पे लगने वाले फल, उस पे लगने वाले पत्ते, उसका तना, ये सब कुछ प्रकट करने की क्षमता उस बीज में होती है, ठीक है? तो सबसे पहले वो बीज जिसे ब्रह्म कहते हैं, वह अपने आप को जान गया। उसने अपने आप को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, यानी वो बीज था, उसके अंदर सारी शक्ति थी। इसी चीज़ को बताया जा रहा है कि उसने अपने आप को जाना, जस्ट टू
एक्सप्लेन इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी, एक कहानी की तरह आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया जा रहा है कि उसने अपने आप को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म यानी सब कुछ, हर चीज़ का बीज हूँ, सुख का, दुःख का, जीवों का। इस संसार में तारे, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, इन सब का प्रारंभिक बीज हूँ। ये ब्रह्म ने जाना, उसी को ब्रह्म कहते हैं, राइट? जानने का मतलब ये है कि पहले से ही उसमें ये शक्ति थी। जानने का मतलब कुछ और नहीं है। जानने का मतलब है शक्ति। उसके पास शक्ति थी और इससे वह सर्व हो गया। सर्व होने का मतलब क्या है कि उसने अपने आप को विस्तारित किया, फैलाया, और वो विस्तारित करने की घटना को विज्ञान कहता है क्या? बिग बैंग। तो वो जो सर्व हो गया, वो सर्व चारों तरफ जो व्याप्त हो गया, उसी को बिग बैंग की घटना कहते हैं। उसे देवों में से जिस जिसने जाना, उसी की अविद्या दूर हो गई। देवता क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हमारा पूरा शरीर जिन चीजों से बना हुआ है, वो सब देवता कहे जाते हैं। हमारी आंख की इंद्रिय, ये भी देवता है, राइट? हमारी कान, हमारे नाक, हमारी आंख, ये सब इनके अधिष्ठात्री देवता हैं, इसके अधिष्ठान देवता हैं। यानी इन सबको देवता कहा जाता है। जो कान का कान है वो देवता है, जो आँख की आँख है वो एक देवता है। वो सब कुछ किससे प्रकट है? ब्रह्म से प्रकट है। ब्रह्म ही आँख की आँख है, कान का कान है, वही अलग-अलग देवों के रूप में प्रकट हुआ है। अलग-अलग शक्तियों के रूप में प्रकट हुआ है, जो कि इस पूरी सृष्टि को चला रही हैं। तो जो कुछ भी इस सृष्टि में काम करने के लिए अलग-अलग शक्तियाँ हैं, जैसे कि ये आरएनए और जिसके बारे में हमने डिस्कस किया टीआरएनए, एमआरएनए, ये क्या हैं? क्योंकि ये निर्माण कर रहे हैं लगातार नई चीज़ों का। राइट? इन नई चीज़ों का लगातार निर्माण हो रहा है। अगर किसी चीज़ का विनाश भी हो रहा है, तो किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है। तो निर्माण लगातार इस सृष्टि में हो रहा है। तो ये जो शक्ति है, जो कि किसी न किसी नई चीज़ में रूपांतरित होती रहती है। जैसे आग जला करके किसी शरीर को खत्म कर दिया, तो वो राख बन गया। वो राख का निर्माण हो गया, राइट? शरीर था, शरीर नष्ट हुआ, तो नष्ट कुछ नहीं हुआ, नष्ट होकर के राख बन गया। तो निर्माण लगातार चल रहा है। तो ये जो निर्माण है, एक चीज़ से दूसरे चीज़ में जो रूपांतरण है, इसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ में जो रूपांतरण है, इसी को निर्माण कहते हैं। इसी को ब्रह्म कहा जाता है, इसी को ब्रह्मा कहा जाता है। तो ये जो देवता हैं, ये ब्रह्मा है, जिसके द्वारा किसी भी नई चीज़ का निर्माण हो रहा है। रूपांतरण जो है ना, वो शक्ति जिसके भीतर है, वो जो शक्ति है इस पूरी प्रकृति में जिसमें रूपांतरण करने की क्षमता है, उसी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। तो उन देवों में से जिस जिसने जाना, यानी जिस जिसके भीतर ये शक्ति प्रवेश करके उसको चलाती है, उसी की अविद्या दूर हो गई। अविद्या दूर होने का मतलब क्या है? अविद्या दूर होने का सिर्फ इतना मतलब है कि वह अपनी इस पूरी की पूरी जो सृष्टि है ना, ये पूरी की पूरी सृष्टि जो चल रही है, जिसके कुछ नियम हैं चलने के, राइट? इस नियम से वो चल तो रहा है, लेकिन वो इन नियमों में फँस करके अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। वो समर्पित होकर के कर रहा है। समर्पित होकर के करने का मतलब ये है कि वो नियम को तोड़ नहीं रहा है, यानी कि कोई भी पावर जो कि इस सृष्टि में है, कोई भी एनर्जी जो कि इस सृष्टि में, हम भी एनर्जी हैं इस सृष्टि की, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को करने लगते हैं, चीज़ों को बदलने लगते हैं। हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। जैसे ये प्रकृति अपना काम कर रही है, उस प्रकृति के साथ मिल कर के हम अपना काम नहीं कर पाते। लेकिन ये जितने भी देवता हैं, ये जितनी भी शक्तियाँ हैं जो इस पूरी सृष्टि को चला रही हैं, कोई रूपांतरित कर रही है, कोई एमआरएनए, टीआरएनए के फॉर्म में है, राइट? तो ये अपना काम किसी भी स्तर पे रोकती नहीं है, ये लगातार चलती रहती है। तो ये जो लगातार चलते रहने की प्रवृत्ति है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपना निर्धारित धर्म, अपना निर्धारित कर्म जो पूरा करता रहता है, वो वही कर सकता है जो अविद्या के पास से, यानी कि अविद्या का पाश यानी उसके बंधन से, अविद्या यानी अपरा की विद्या यानी ये जो वेदों और पुराणों का ज्ञान है, जिसके अंतर्गत हम ये जानते हैं कि कोई चीज़ ऐसे होती है और कोई चीज़ वैसे होती है, किसी चीज़ को करने का तरीका क्या है, इस पूरे के पूरे नेचर की मॉडस ऑपरेंडी क्या है, उस मॉडस ऑपरेंडी को ही क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। वो मॉडस ऑपरेंडी पहले से ही इस नेचर में है। उसी मॉडस ऑपरेंडी को वेद कहा जाता है। उस मॉडस ऑपरेंडी का जो एक्सप्लेनेशन है वो वेद हैं, राइट? इस सृष्टि का जो मॉडस ऑपरेंडी है, चलने की जो क्रियाविधि है, वही वेद हैं। तो जो इन चीज़ों में फँसा रहता है, वो अविद्या का शिकार है, कि ऐसे चलती है, ये सृष्टि ऐसे चल रही है, इसी में मुग्ध है, राइट? ये सृष्टि वैसे चल रही है, तो वो इन्हीं चीज़ों में क्या है, लगा हुआ है। वो अविद्या का शिकार है। लेकिन जो इससे बाहर निकल गया, वेदों, पुराणों और इन चीज़ों से भी ऊपर निकल गया, वेद पुराण को पढ़कर ही वेदों पुराणों से ऊपर निकला जा सकता है। वेद पुराणों को पढ़कर ही आप ये समझ सकते हो कि वेद पुराणों को अब किस प्रकार से इसके उद्देश्यों को, इसके उपदेशों को, इसके श्लोकों को किस प्रकार से त्यागना है और अब अविद्या से विद्या की तरफ कैसे जाना है। तो अविद्या ही विद्या की तरफ जाने का मार्ग है।
मॉडस ऑपरेंडी जब समझ जाते हो, तो उस मॉडस ऑपरेंडी के पीछे कौन है, ये प्रश्न उठता है। और जब ये प्रश्न उठता है कि मॉडस ऑपरेंडी के पीछे कौन है, तो आप उस शक्ति तक पहुँचते हो जो कि इस मॉडस ऑपरेंडी का रीज़न है, यानी परमात्मा है। तो अविद्या ही विद्या की तरफ जाने का मार्ग है, इसलिए वेदों और पुराणों का और शास्त्रों का महत्व है कि उन्हें पढ़े बिना आपकी अविद्या दूर नहीं हो सकती। लेकिन ये जो ऊर्जा है, जो कि सभी प्रकार की शक्तियों में, जो कि इस पूरे स नेचर को चलाती हैं, राइट? इस नेचर को चलाने वाली अलग-अलग शक्तियों में, जब ये शक्ति, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जब वो प्रवेश करती है, यानी ये ऊर्जा जब इनके साथ एंटेंगल होती है, तो होता क्या है कि इनमें अपने आप से वो अविद्या दूर हो जाती है, यानी ये मॉडस ऑपरेंडी में नहीं फँसते, फिर ये क्रिएटर हो जाते हैं। यानी कि जैसे हमारा ब्रह्म है, वो हर चीज़ का क्रिएटर है। तो एक सब एटॉमिक लेवल पर जो दूसरी पावर्स हैं, वो भी क्रिएटर की तरह काम करने लगती हैं। वो बनाने वाले की तरह काम करने लगती हैं। सबसे पहला बनाने वाला और सबसे बड़ा बनाने वाला कौन है? ब्रह्म है। लेकिन उसके अंतर्गत जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो भी अपने अंदर किसी न किसी चीज़ का निर्माण करती हैं। जैसे भगवद गीता में आपने सुना होगा कि रुद्रों में मैं शिव हूँ। यानी रुद्र एक अलग प्रकार की शक्ति हो गई, एक अलग प्रकार के देव हो गए। अब उस शक्ति से शिव, रुद्र नाम की शक्ति से जो शिव हैं, वो सबसे पहले रुद्र हैं। रुद्रों में मैं शिव हूँ, वो सबसे पहले रुद्र हैं, जिससे कि बाकी के रुद्र प्रकट होते हैं, राइट? जो बाकी के रुद्रों का निर्माण करती है, वो एनर्जी अलग-अलग प्रकार की शक्तियों का, अपने ही जैसी सब्सिडियरी पावर्स का निर्माण करती है, राइट? यानी अलग-अलग एनर्जी वेव्स को पैदा करती है, तो उन एनर्जी वेव्स को पैदा करने वाली जो एनर्जी है, वो भी एक सब्सिडियरी लेवल पर ब्रह्म के अंडर काम करती है, ब्रह्म नाम की एनर्जी के अंडर काम करती है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है, तो एक तरीके से हर चीज़ ब्रह्म की तरह क्रिएटर हो जाती है। जिस देवता के साथ, यानी जिस एलिमेंट के साथ ये एनर्जी सीधे एंटेंगल होती है, वो अपने आप ही उसकी अविद्या क्या हो जाती है? दूर हो जाती है, राइट? वो अपने आप ही अविद्या से दूर होकर के क्रिएटर की तरह, यानी रीज़न की तरह किसी चीज़ का रीज़न क्या है? उस रीज़न की तरह काम करने लगती है। वो अविद्या दूर हो गई। यानी ये फिर इस प्रकृति के चलाने में सहयोग देने लगते हैं, और प्रकृति के चलाने में सहयोग वही दे सकता है जो कि अविद्या से दूर हो, जो इसमें फँसा हुआ ना हो। क्योंकि जो अविद्या में फँसा रहेगा, वो तो मॉडस ऑपरेंडी में फँसा हुआ है, वो तो लाचार है। लेकिन जो उस मॉडस ऑपरेंडी के अंतर्गत किसी दूसरी मॉडस ऑपरेंडी को क्रिएट करने वाला है, वो अपने लेवल पर एक मालिक हो गया, राइट? तो उसकी अविद्या दूर हो गई, यानी वो क्रिएटर की तरह कैसे काम कर सकता है, कंट्रोल कैसे कर सकता है, राइट? एक होता है कि मन का हमें कंट्रोल करना, लेकिन दूसरा होता है कि हम मन को कंट्रोल कर लें। जब हम मन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम भी देवता हो जाते हैं। इसीलिए देवता कहा जाता है उन लोगों को जो कि अपने मन पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। जिनका अपने मन पर नियंत्रण हो जाता है, वो देवता तुल्य हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने मन पर नियंत्रण रखने के कारण कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर पाते, कभी वो किसी लस्टफुल थॉट में नहीं गिर पाते। इसीलिए लोग उनको देवता कहते हैं कि यार ये देवता आदमी है, इसके सामने ये सब चीज़ें रखी थी, उसने चोरी नहीं की, ये तो देवता है, राइट? कौन ऐसा आदमी होगा जो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, ये ज़रूर कुछ अलग है, ये देवता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? ये देव पुरुष है या फिर बहुत अच्छा इंसान है, ये तो भगवान ही है, ये तो ईश्वर, मतलब एक तरीके से भगवान ही समझो इसे, इस तरह की बातें लोग करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी अविद्या दूर हो गई है। अविद्या यानी कि मॉडस ऑपरेंडी में फँसा हुआ नहीं है, वो मन का गुलाम नहीं है, बल्कि मन को उसने अपना गुलाम बना लिया है। मॉडस ऑपरेंडी में फँसने का आप इतना मतलब समझिए कि मन, आपका जो मन है, आप उसके गुलाम हैं। जो मॉडस ऑपरेंडी उसकी चल रही है, उसी मॉडस ऑपरेंडी के हिसाब से आप भी चल रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ होती है। यहाँ पर क्या है कि वो मॉडस ऑपरेंडी का गुलाम नहीं है, बल्कि मॉडस ऑपरेंडी को, किसी एक मॉडस ऑपरेंडी को अपना गुलाम बना लिया है। तो वो जो देवता हैं, जो कि चीज़ों का बनाने का, बिगाड़ने का काम जानते हैं, बनाने का, बिगाड़ने का, ये जो एनर्जीज़ हैं, जो बनाने और बिगाड़ने का काम जानती हैं, जिनके अंदर ये शक्ति आ जाती है कि वो नई चीज़ों का निर्माण कर सकती हैं, रेदर दैन की बनी-बनाई चीज़ों के अंतर्गत वो हमारी और आपकी तरह धोखे खाते फिरें। उससे वो अलग हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं अविद्या का दूर हो जाना। यानी जो इस लेवल पे आ जाता है कि जो क्रिएटर अपने आप को महसूस कर पाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं बनाने वाला भी हूँ। उस स्तर पर जब आ जाता है, तब अविद्या दूर मानी जाती है, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली हम सब वही एनर्जी हैं। जब हम उस एनर्जी के साथ ट्यून कर जाते हैं, अभी क्या है कि हमारे ऊपर मन है, मन के अंदर विचार आते हैं, उन विचारों से अंतःकरण अशुद्ध होता है, उसमें हम लस्टफुल थॉट्स भरते हैं, लस्टफुल थॉट्स की वजह से हमारी एनर्जी बदलती है। हमारी ओवरऑल एनर्जी बदलने की वजह से हमारी एनर्जी बिल्कुल अलग हो जाती है, हमारी फ्रीक्वेंसी अलग हो जाती है। जब उस फ्रीक्वेंसी को हम धीरे-धीरे करके हर कोस से हटाते हुए अंत में ईश्वरीय ऊर्जा, यानी कि ब्रह्म के साथ, ब्रह्म की जो एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल पे जा कर के ट्यून कर देते हैं, तो हमें अपने आप महसूस हो जाता है कि हम सब कुछ हैं। हम ही सब कुछ हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसी से बने हैं, उसी का हिस्सा हैं और वो हर जगह फैला हुआ है। तो जैसे ही हमारे भीतर
हम अपनी सारी एनर्जीज़ को हटा कर के उसके साथ एक हो जाते हैं, उस एनर्जी, उस फ्रीक्वेंसी के साथ एक हो जाते हैं, तो हमें अपने आप पता लग जाता है कि हम ही सब कुछ हैं। लेकिन वो बताया नहीं जा सकता, वो व्यक्त नहीं किया जा सकता कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ठीक है? और उसी प्रकार ऋषियों और मुनियों में से भी जिसने उसे जाना वह ब्रह्म हो गया। अब इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, राइट? ऋषि और मुनि, ऋषियों और मनुष्यों ने, जिन मनुष्यों ने भी अपने आप को उस स्तर पे जाना कि हाँ, मेरा वास्तविक स्वरूप बीज स्वरूप है, मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, राइट? जिस चीज़ से मैं बना हूँ, वो चीज़ स्वयं आनंद स्वरूप है, मैं वही हूँ। लेकिन मेरे ऊपर इन चीज़ों के लदने की वजह से, कर्मों के लदने की वजह से, इच्छाओं के लदने की वजह से, लस्टफुल थॉट्स के लदने की वजह से, मेरे अंदर जो कर्म करने की इच्छा प्रकट हो रही है, भई लस्टफुल थॉट्स जब इकट्ठी होती हैं, तो वो क्या करती हैं? वो उनकी वजह से क्या होता है, हमारा मन, हमारी इंद्रियों को प्रेरित करता है। हमारा शरीर का जो विज्ञान, हमारे पूरे के पूरे बॉडी के अंदर जो विज्ञानमय कोश है, राइट? हमारी पूरी पूरी की पूरी जो क्रिएशन है, उसमें विज्ञानमय कोश भी आता है, फिर अंत में आनंदमय कोश आता है। तो विज्ञानमय कोश में सारा का सारा मॉडस ऑपरेंडी का नॉलेज भरा होता है, राइट? पूरा का पूरा वेद उसी में है, ज्ञानमय कोश में, विज्ञानमय कोश में। तो विज्ञानमय कोश की मदद से वो मॉडस ऑपरेंडी अपने आप, जैसे लस्टफुल थॉट्स आपने इकट्ठे किए हैं, उसी लस्टफुल थॉट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करने लगती है, मोटिवेट करने लगती है। और जिस तरीके से वो मोटिवेट करती है, उसी तरीके से आपके ज़रिए काम होने लगते हैं। आपको यही खोजना पड़ता है कि आप करने वाले नहीं हो, बल्कि आपके भीतर से करवाने वाला कोई और है। आप उसको रोक नहीं पाते, आप सजा पाते हो। लेकिन गलती आपकी ये है कि आप उसे खोजने की कोशिश नहीं करते, अपराध आपका यही है। ये अपराध नहीं है कि आप अपराध करते हो, अपराध ये है कि आप ये जानना नहीं चाहते कि अपराध आखिर आप करते क्यों हो? ये गलती है। गलती ये नहीं है कि आपसे अपराध हो गया, वो तो आपके भीतर जो बीज स्वरूप मौजूद है, आपकी जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के अनुसार ही आपने काम किया है, लेकिन वो प्रवृत्ति क्यों है? आपने उसको खोजने का प्रयास नहीं किया, आखिर में कहाँ से ये इच्छा उठी कि सामने वाले ने मेरा अपमान किया है, तो मैं इसकी जान ही ले लूँ। सामने वाला मेरी गाड़ी से अपनी गाड़ी आगे निकाल ले गया, तो मैं इसे गोली ही मार दूँ। आखिर ये इच्छा कहाँ से उठी? उसका सोर्स क्या है? जब उसकी तरफ जानने का प्रयास, पहुँचने का प्रयास आप करते हैं, तब आप जाकर के निर्दोष होते हैं। लेकिन जो उस तरफ जानने का प्रयास ही नहीं करता, जो ये कहता है कि नहीं बस मार दिया तो मार दिया, मुझे नहीं पसंद आया, मुझे नहीं पता, मार दिया तो मार दिया, मेरी अपनी ऐंठ है। तो जो इसमें ही फँसा रहता है, उसका कोई भला नहीं होने वाला। लेकिन जिसने अपनी ये ऐंठ छुड़ा ली और जिसने ये समझ लिया कि मुझे ये जानना है कि आखिर में ये भावना आई कहाँ से? ये जो तरंग है, ये जो वेव है, मेरे चित्त में जो लहर उठी कि हाँ, बस मारना है किसी को। राइट? मेरा अपमान हो गया है, उसकी वजह से मोटिवेशन मिला मुझे। अब उस मोटिवेशन की वजह से मैं क्या कर सकता हूँ, वो सारा मोटिवेशन मेरी बुद्धि ने मुझे चला करके, बना करके बताया कि मेरी बुद्धि इस तरह से काम करेगी, इस कंडीशन में वो पहले से डिसाइडेड है। अब क्योंकि वो पहले से डिसाइडेड है, तो बुद्धि ने उसी तरीके से काम किया, उसने मुझे उपाय सुझाए। जान से मार दो, कौन देख रहा है, मार दो। तुम्हारे पापा बहुत पावरफुल आदमी हैं, तुम्हारे घर का बिल्कुल एक राजनैतिक इतिहास है। तुम कर दो ये काम, कौन कर लेगा क्या कुछ तुम्हारा। तो ये सारी चीज़ें, ये मोटिवेशन कहाँ से आता है, उसका सोर्स देखने की कोशिश जब तक आदमी नहीं करता, तब तक वो गलत रहता है। गलती बस इतनी ही होती है, आपका गलती करना इतना बड़ा गलत नहीं है, आपका अपराध नहीं है ये। आपके द्वारा अपराध किया जाना अपराध नहीं है। लेकिन आपका ये जानने का प्रयास ना करना कि आखिर में अपराध आदमी कर क्यों देता है? आखिर में आदमी छोड़ो मुझसे अपराध क्यों हो रहा है? मैं क्यों चाह रहा हूँ कि मैं किसी की जान ले लूँ? इस चीज़ को जानने का प्रयास ना करना ये अपराध है। ये सबसे बड़ा अपराध है। ये अपराध से भी बड़ा अपराध है। जो विज़िबल अपराध ने आपने किया, उससे बड़ा अपराध ये है कि आप नहीं जानना चाहते कि आखिर में ऐसा हो क्यों जाता है, राइट? तो ऋषियों और मनुष्यों में से भी जिसने उसे जाना वह ब्रह्म हो गया, यानी वो भी अपने आप को कंट्रोल करने लग गया। वो भी क्रिएटर की तरह हो गया, वो भी एक देखने वाले की तरह हो गया, वो भी कंट्रोलर की तरह हो गया, कंट्रोल करने वाले की तरह हो गया। उसे आत्मा रूप से देखते हुए ऋषि वामदेव ने जाना, मैं मनु हुआ और सूर्य भी। जो मनु है, मनु एक प्रकार की ऊर्जा है, जो मनुस्मृति है वो कुछ और नहीं है। वो एक तरीके से वेदों का, वेदों का जो पूरा का पूरा क्रक्स है ना, उपनिषदों का और वेदों का जो पूरा का पूरा क्रक्स है, उस क्रक्स को ही मनुस्मृति कहते हैं। हर तरीके से जिसमें कि ये मिला दिया गया है मनुस्मृति में कि आपको पहले तो मॉडस ऑपरेंडी बताई गई है, उसके बाद सोसाइटी का बिहेवियर किस तरह का है, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग कैसे ये सोसाइटी चले, क्योंकि सोसाइटी में हस्तक्षेप मनु ने नहीं किया। उन्होंने देखा कि जिस तरीके से चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से उन चीज़ों को चलने दिया। लेकिन उन्होंने उस चलती हुई चीज़ को ये बताने के लिए कि हाँ, तुम अगर इस तरीके से चल रहे हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? किन जगहों पे चीज़ों को रोकना चाहिए, किन जगहों पे चीज़ों को नहीं रोकना चाहिए? किस जगह पे किसी को काम करने से रोक देना चाहिए, किसी को कुछ करने से रोक देना चाहिए, ये चीज़ उन्होंने वहाँ पर चेतना के स्तर के हिसाब से बताई। जिसका जैसा चेतना का स्तर है, उस हिसाब से उसको बताया। जैसे अगर किसी व्यक्ति की चेतना का स्तर ऐसा हो
कि वो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता, ज़रा-ज़रा सी बात पर गुस्सा हो जाता है, ज़रा-ज़रा सी बात पर चीज़ों को पटकने लगता है, किसी को भी जो है मारने के लिए परेशान हो जाता है, झगड़ा-फ़साद कर देता है, तो क्या ऐसे आदमी को कोई आप ज़िम्मेदार पद दोगे? नहीं दोगे। ऐसे ही आदमी को शूद्र कहा जाता है, जिसको कोई ज़िम्मेदार पद नहीं दिया जा सकता, जो बात-बात पे तमोगुणी प्रभाव दिखाता है, राइट? तो उसी प्रकार से जो मनु हैं, वो क्या हैं, उन्होंने इसी तरीके से नियम को निर्धारित किया, जो मनुष्य की चेतना के स्तर के आधार पे था और चेतना के स्तर के आधार पर वो 4 वर्णों में डिसाइड हुआ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चेतना के स्तर के आधार पे इसका जन्म से कोई लेना-देना नहीं है। कहीं पर भी आपको जन्म से ये नहीं मिलेगा। तो जिस चेतना के स्तर के आधार पर कौन-सा व्यक्ति कहाँ रहता है, उस चेतना के स्तर के आधार पर कुछ चीज़ें सामाजिक रूप से करने से उसे रोकी गई। ठीक वैसे ही जैसे अभी हमने समझा कि जिस आदमी की बुद्धि इतनी खराब हो कि शराब पीता हो और बात-बात पे झगड़े कर लेता हो, होश में ना रहता हो, होश में रहना ना चाहता हो, काम के समय में सोता हो, राइट? सोते समय जागता हो, सोने के समय हो तब जागता हो, तो ऐसे आदमी का क्या महत्व है? ऐसे आदमी को कोई ज़िम्मेदारी नहीं दी जा सकती, ज़िम्मेदारी भरा काम नहीं दिया जा सकता, राइट? तो इस तरह के जितने तरीके के लोग हो सकते हैं, 4 तरीके की चेतनाएँ हो सकती हैं, तो उन चारों तरीके की चेतनाओं के अनुसार उन्होंने वो सारे के सारे नियम और कानून बनाए, राइट? तो वही नियम और कानून जो चेतना के स्तर के आधार पर जिस ऊर्जा ने डिसाइड किए हैं, जिस ऊर्जा ने बताया हुआ है, जिस ऊर्जा ने एक्सप्लेन किया हुआ है, उसी को मनु कहते हैं। जिस एनर्जी के हिसाब से ये चीज़ चलनी चाहिए और कुछ चीज़ें जिसको जहाँ पे किसी को हक नहीं दिया जाना चाहिए किसी एक चीज़ का, वो सारी चीज़ें जो कि एक पूरी की पूरी मॉडस ऑपरेंडी में इस वेद में यानी कि पूरे के पूरे ज्ञान में जो फिट होती है, उस फिट होते हुए ज्ञान में जिस तरीके से ये चलनी चाहिए, जिस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, जिस तरीके से इसको आगे बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से किसी चेतना को कहाँ पे रोका जाना चाहिए, वही एक्सप्लेनेशन मनु संहिता है, वही मनु स्मृति है, राइट? वो एक मनुष्य के नाम से, एक ऋषि के नाम से सामने रख दी गई है, राइट? तो उन्होंने जिन्होंने इस चीज़ को जाना, मनु एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वेदों के क्रक्स को जाना, इसकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी को समझा, चेतना के स्तर को समझा और चेतना के स्तर को समझ करके किसको कहाँ रोकना चाहिए, किसको कितना आगे देना चाहिए। चेतना के स्तर पर जो आदमी आगे बढ़ा है, उसे सबसे ज़्यादा अधिकार देना चाहिए। ये सारी चीज़ें जानते हुए उन्होंने पूरा का पूरा एक ग्रंथ लिखा जिसे मनुस्मृति कहा जाता है। उस मनुस्मृति में कुछ ऐसी चीज़ें आईं जो कि विवादास्पद रहीं और उन विवादास्पद चीज़ों को आगे चल कर के आने वाली स्मृतियों में दूर किया गया, राइट? जैसे महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ था जो कि डिमीनिंग था। उसको आगे चल कर के याज्ञवल्क्य ने बिल्कुल नकार दिया और उन्होंने उसको सही किया। कि चेतना के स्तर पर अगर चीज़ें चल रही हैं, तो फिर इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। कि सामाजिक स्तर पर किसी के स्त्री होने से या किसी के किसी विशेष प्रजाति का होने से उसको किसी काम को करने से रोका जाए। केवल किसी विशेष प्रजाति का होने से उसमें जन्म लेने से किसी को रोका जाए, ये चीज़ उन्होंने रोक दी, याज्ञवल्क्य ने। जहाँ पर भी उन्हें लगा कि हाँ, ये चीज़ गलत है और ये चीज़ केवल और केवल ऐसे लग रही है कि किसी एक पर्टिकुलर रेस से, जैसे कि स्त्री है, उससे शामिल होने के कारण, उस रेस का होने के कारण कोई चीज़ रोकी जा रही है, उसको कोई अधिकार नहीं दिए जा रहे, तो उस चीज़ को उन्होंने नकारा और उस चीज़ को सुधारा और याज्ञवल्क्य स्मृति आई। तो ऐसे ही और भी स्मृतियाँ आती चली गईं, जिसमें पुरानी चीज़ों को सुधारा गया। लेकिन मनु ने जो सबसे पहले स्मृति लिखी, उस स्मृति में सबसे पहले उन्होंने चेतना के स्तर पर ही मेन रूप से व्याख्या की कि कौन-सी चीज़ किसके द्वारा की जानी चाहिए, किस चेतना के स्तर के व्यक्ति को क्या करना चाहिए सो दैट वो अपनी चेतना को क्रमशः कॉन्सिक जो बिल्कुल एक क्या कहते हैं आप उसको, एक लैडर के फॉर्म में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ा सके। इसलिए उन्होंने मनुस्मृति की रचना की। और सूर्य की बात भी यहाँ की जा रही है। सूर्य की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि सूर्य में जो एनर्जी है, सूर्य में जो ऊर्जा है, उसी ऊर्जा से इस पूरी सृष्टि में सारा काम चलता है। अगर हमारे पास डीएनए है, आरएनए है, सब कुछ है, इस नेचर में सब कुछ है, एमआरएनए, टीआरएनए सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है सेल्स के फॉर्म में। बट बट अगर सूर्य ना हो, सन की एनर्जी ना हो, यानी सन की एनर्जी में ही कुछ ऐसा है जो कि इस डीएनए, आरएनए को कार्यान्वित करता है। उसी की वजह से डीएनए, आरएनए बाकी सारी चीज़ें काम करना शुरू करती हैं। तो जिसकी वजह से बाकी सारी ऊर्जाएँ काम करती हैं, वो स्वयं एकमात्र ब्रह्म ही है। इसीलिए सूर्य भी, सूर्य की जो ऊर्जा है वो भी ब्रह्म ही है, क्योंकि उसी की वजह से सब कुछ चलना शुरू होता है। उसी की वजह से सारा निर्माण शुरू होता है। ठीक है? तो यहाँ पे सूर्य की भी बात की जा रही है और मनु की भी बात की जा रही है। उस इस ब्रह्म को इस समय भी जो इस प्रकार जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, वह सर्व हो जाता है। यानी आज की तारीख में भी अगर कोई इस स्तर पे पहुँच जाता है, उस एनर्जी लेवल पे अपने आप को ट्यून कर लेता है, जिस एनर्जी लेवल पर ब्रह्म यानी कि परम ऊर्जा है, तो वह भी सब कुछ जान जाता है, वह भी सब कुछ हो ही जाता है। उसके ऐश्वर्य को रोकने में देवता भी समर्थ नहीं होते। देवता कहाँ से समर्थ होंगे? क्योंकि
देवता खुद उस ब्रह्म की एनर्जी से बने हैं। तो अगर इन देवताओं को भी पार करके कोई उस ब्रह्म की एनर्जी को पा गया, तो फिर तो वो देवताओं से वैसे भी देवताओं की फ्रीक्वेंसी लेवल से ऊपर चला गया, तो वो उसको नहीं रोक पाते, वो रोकने में समर्थ नहीं होते। इसका मतलब है कि वो रोकने का प्रयास करते हैं, राइट? इसका मतलब है कि वो रोकने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन जो अपने आप को ब्रह्म की एनर्जी के लेवल पर ले जा करके ट्यून कर देता है, उसको रोकने में देवता समर्थ नहीं होते। इसका मतलब है कि जो उससे नीचे के लेवल पर रहता है, उसको देवता रोकने में समर्थ होते होंगे या उसको रोकने का प्रयास करते होंगे, यही आगे समझाया गया है। आइए देखते हैं आगे क्या कहा गया है, क्योंकि वह उसका आत्मा ही हो जाता है, यानी ब्रह्म ही हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है, वो उसी का आत्मा हो जाता है। यानी जो ब्रह्म है, वो स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। इस प्रकार जो देवता हैं, उसको नहीं रोक पाते। लेकिन जो लोग ऐसे हैं, जो कि देवताओं की ये समझते हुए उपासना करते हैं कि मैं यानी कि ब्रह्म ये अन्य देवता हूँ। यानी कि ब्रह्म जो है वो किसी और तरीके से कुछ और है। मतलब ब्रह्म जो है वो ब्रह्म कोई और नहीं है, बल्कि देवताओं में ब्रह्म को खोजने लगते हैं। यानी देवताओं के भीतर उस परमात्मा को खोजने लगते हैं। वह धोखा खा जाते हैं। वो तो जानवरों की भाँति हैं। साफ कहा गया है कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो तो पशुओं की भाँति हैं। जैसे इस लोक में बहुत से पशु मनुष्य का पालन करते हैं, उसी प्रकार एक-एक मनुष्य देवताओं का पालन करता है। हर मनुष्य, मैं और आप, हम सब क्या कर रहे हैं? देवताओं का पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवता जो वायु, अग्नि, ऊर्जा ये सब क्या हैं? ये तभी चल पा रहे हैं जब हम आगे चल रहे हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के भीतर जो वायु है, जिसे वायुदेव कहते हैं, हमारे शरीर की जो प्राण वायु है, मजबूत होती है। तो इन सभी देवताओं का पालन-पोषण कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहे हैं, राइट? और जब मनुष्य इनका पालन-पोषण कर रहे हैं, तो एक-एक मनुष्य देवताओं का पालन कर रहा है। तो अगर एक ही पशु तुमने यानी कि अगर एक ही मनुष्य तर गया, यानी एक ही मनुष्य अगर इनके पास से, इनके जाल से निकल गया, तो उनको बुरा लगता है। तो फिर तो अगर इतने ढेर सारे लोग उससे निकल जाएँगे उनके पास से देवताओं के, तो फिर उनको तो बहुत बुरा लगेगा कि फिर उनका तो काम ही खत्म हो जाएगा, देवता तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएँगे, राइट? इसलिए देवताओं को जो यज्ञ आहुति दी जाती है, वो देना ज़रूरी है, लेकिन उनके प्रति ये सोचना कि यही ब्रह्म है, उनके प्रति ब्रह्म रूप में समर्पित होना गलत है, राइट? उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनके लिए यज्ञ में आहुति इसलिए दी जाती है क्योंकि जैसे वायुदेव हैं, तो वायुदेव को आहुति देने का मतलब है उनको क्या करना? धन्यवाद देना, राइट? उनको ऐसे मंत्रों के द्वारा जिनके द्वारा वायु की तरंगों का शुद्धिकरण हो, जिनके द्वारा वायु का शुद्धिकरण हो, इस प्रकार के हवन सामग्री को डालना, राइट? ये क्या है? ये जिस चीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वायु का इस्तेमाल करके हम भी तो जीवित हैं। तो वायु का इस्तेमाल करके जब हम जीवित हैं, तो उस वायु को जब हमने अपनी तरफ से शुद्ध किया, ताकि आने वाले समय में बाकी लोग भी उस शुद्ध वायु का इस्तेमाल कर सकें, जिसका इस्तेमाल मैंने किया था। तो इससे वायुदेव क्या होते हैं? यानी वायु की जो ऊर्जा है, वो क्या होती है? मजबूत होती है। इसी को यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ के माध्यम से ये जो देवता होते हैं, जो भी हमारे शरीर के भीतर है और हमारे शरीर के बाहर भी हैं, वायु हमारे अंदर भी है और वायु हमारे बाहर भी है। एक देवता का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, जिसको देवता कहा जाता है हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में, उसकी बात कह रहा हूँ। तो ये जितनी भी एनर्जीज़ हैं, उन्हीं को देवता कहा जाता है, जो कि इस पूरी सृष्टि को चला रही हैं। तो जो वायु बाहर है, अगर उस वायु को भी हमने मजबूत कर दिया और अपने भीतर जो वायु है उसको ही मजबूत कर दिया, तो हमारे भीतर की वायु मजबूत होने से एक तरीके से वायुदेव ही मजबूत हुए। यानी वो हमारे ही क्या हैं, हमारे ही ऊपर आश्रित हैं। जितने भी ये ऊर्जाएँ हैं देवताओं की, चाहे वो वायु हो, चाहे अग्नि हो, कुछ भी हो, ये अपने आप में इस सृष्टि में मौजूद हैं, लेकिन ये अपना काम तभी कर पाती हैं जब वो हमारे शरीर के माध्यम से किसी न किसी शरीर के माध्यम से प्रकट होती हैं, तब तक वो नहीं कर पाती। इसीलिए जो देवता हैं, क्योंकि इनको अपने आप को चलाए रखने के लिए, राइट? जैसे अगर कोई डिपार्टमेंट है, वो चाहेगा ना कि उसके पास काम आता रहे, नहीं तो वो डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो डिपार्टमेंट है देवताओं का, ये जो ऊर्जाएँ हैं, जो कि पूरी सृष्टि को चलाती हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इनसे अलग हो जाओ। इसीलिए जब आप निष्काम कर्म करते हो, जब आप इनसे बंधे बिना, बिना किसी इच्छा के काम करते हो, तो होता ये है कि आप इनसे दूर जा रहे होते हो। जब आप इनसे दूर जा रहे होते हो, तो ये ऊर्जाएँ क्या करती हैं, ये चेतनाएँ क्या करती हैं, ये क्या करती हैं कि आपके जीवन में उन्हीं चीज़ों की कमी करने लगती हैं, जिन चीज़ों की ये मालक हैं, राइट? जिनकी ये मालिक हैं, जिन चीज़ों को ये आगे बढ़ाती हैं, उन चीज़ों को आपके जीवन में कम करने लगती हैं, राइट? क्योंकि आपने इनसे अपना अटैचमेंट नहीं बनाया। अटैचमेंट ना बनाने की वजह से वो अपने आप को डिटैच करती हैं आपसे, तो उन चीज़ों की कमी होने लगती है। आप जिस चीज़ से अटैचमेंट नहीं बनाओगे, वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी। जिस चीज़ पे आप ध्यान नहीं दोगे, वो दूर चली जाती है। तो जब आप इससे डिटैचमेंट बनाना शुरू करते हो, इन ऊर्जाओं से, राइट? क्योंकि आप निष्काम भाव से कर्म कर रहे हो, वैसे ही जैसे ही इनसे आप डिटैचमेंट बनाना शुरू करते हो, वैसे ही ये ऊर्जाएँ भी
आपसे डिटैच होना शुरू करती हैं। जब ये डिटैच होती हैं, तो इनसे जुड़ी हुई चीज़ों की ज़रूरत जो आपको सांसारिक रूप से पड़ती है, वो चीज़ें कम होने लगती हैं। फिर आपको समस्या होने लगती है, जैसे कोई न कोई बीमारी आपको घेरने की कोशिश करती है। आपको लगता है कि आपने ऐसा क्या किया है जो बीमारी घेर रही है, लेकिन वो घेरती है, ठीक है? परेशानियाँ बिना वजह आती हैं, क्योंकि वो एनर्जीज़ ना अपने आप को आपसे दूर कर रही होती हैं। तो जो इस संसार में चीज़ों को व्यवस्थित रूप से चलाती हैं, वो चीज़ें आपको अपने आप से डिटैच अपने आप को आप से डिटैच करने लगती हैं। उस डिटैचमेंट की वजह से आपको तकलीफ़ें महसूस होती हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, क्योंकि ये भौतिक पदार्थ, ये जितने भी देवता हैं, ये इस सृष्टि का अंग हैं। ये इस भौतिक सृष्टि का अंग है। जैसे ही वो अपने आप को दूर करेंगे, वैसे ही भौतिकता की दृष्टि से आपको कमी महसूस होने लगती है। लेकिन ये कमी धीरे करके जब पूरी तरीके से हट जाती है, जब इन देवताओं के साथ आपका पूरा का पूरा डिटैचमेंट हो जाता है, तब जाकर के ब्रह्म यानी असली परमात्मा का अनुभव आपको होता है। और उस केस में आपके पास सब कुछ हो जाता है। फिर ये देवता भी आपके लिए काम करने लगते हैं, राइट? क्योंकि ये एनर्जीज़ तो फिर आप एक तरीके से आप ब्रह्म हो गए ना। जब आपकी एनर्जी अगर ब्रह्म से ट्यून हो गई, तो फिर आप भी ब्रह्म हो गए। उस केस में ये जो देवता हैं, जो कि सब्सिडियरी हैं पहले से ब्रह्म के, वो आपके भी सब्सिडियरी हो जाते हैं। वो आपके लिए भी काम करने लगते हैं। ये सारी चीज़ें, ये जो एनर्जीज़ हैं, ये आपके लिए काम करने लगती हैं। यानी आप अपने आप को अगर हायर लेवल पे ट्यून कर लोगे, तो आप वही बन जाओगे। राइट? जैसे किसी तार में अगर करंट नहीं था और किसी तार में करंट था, उससे उस तार को जोड़ दिया, तो क्या होगा? उस तार में भी करंट बहने लगेगी, राइट? और बाकी जितनी चीज़ें उस तार की वजह उस करंट की वजह से जो चल रही थीं, वो सब की सब आपके तार के ज़रिए भी, जो तार आप हैं, उस तार के ज़रिए भी वो चीज़ें चलना शुरू हो जाएँगी। वो भी आपकी सब्सिडियरी बन जाएँगी, वो भी आपका क्रिएशन बन जाएँगी, राइट? तो इसीलिए, क्योंकि ये देवता जो है इन चीज़ों से वंचित होने लगते हैं, इनकी सेवा कम होने लगती है, इनकी एनर्जी कम होने लगती है, इसलिए ये एनर्जीज़ बिल्कुल नहीं चाहती कि आप इनसे दूर जाओ, तो ये अपने आप को आपसे दूर हटा करके अपनी तरफ खींचने का काम करती हैं, ठीक है? जैसे ही चीज़ों की कमी होती है ना, वैसे ही आप उनकी तरफ खींचते हो। जैसे कोई व्यक्ति जब आध्यात्मिकता में आगे बढ़ रहा होता है, तो जैसे-जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है, वैसे-वैसे उसके भीतर क्या होता है के अंदर जो है वो इन चीज़ों को लेकर के लगाव खत्म होने लगता है धीरे-धीरे। सांसारिक चीज़ों को लेकर के, या फिर जो आपका धन-दौलत है, रुपए-पैसे हैं, इनको लेकर के वो थोड़ा-सा डिटैच होने लगता है। जैसे ही वो डिटैच होता है, वैसे ही इतना अभाव उसके जीवन में होता है, इतना ज़्यादा अभाव हो जाता है कि उसके चलाना घर मुश्किल हो जाता है। तो फिर से वो उस तरफ जाने की कोशिश करता है। उस तरफ उसको देखना ही पड़ता है, लेकिन उस तरफ भी देखते समय अगर वो वहाँ पे फिर से अटैच हो गया कि नहीं यार, ये तो करना ही पड़ेगा, मुझे कमाने ही पड़ेंगे, मुझे सोचना ही पड़ेगा। फिर से अगर वो अटैच हो गया, तो फिर देवता मजबूत होने लगते हैं, राइट? और देवता यही चाहते हैं, यानी जो एनर्जीज़ हैं, वो यही चाहती हैं। हर चीज़ अपना यूज़ कराते रहना चाहती है। कोई भी चीज़ बिना उद्देश्य के नहीं होती। जैसे मैं अगर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं अगर किसी काम पे लगाया गया हूँ, तो मैं चाहूँगा कि वो काम मुझे मिलता रहे। जब तक कि मैं आलसी नहीं हूँ, जब तक कि मैं तमोगुणी नहीं हूँ, तब तक मैं चाहूँगा कि मुझे वो काम मिलता रहे जिस काम के लिए मुझे लगाया गया है, नहीं तो मेरा महत्व समाप्त हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो एनर्जीज़ हैं, वो एनर्जीज़ भी अपने महत्व को बनाए रखने के लिए अपना काम लगातार करती हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि आप जो है उनको छोड़कर कहीं और जाओ। इसी वजह से क्या होता है कि ये देवताओं को बिल्कुल प्रिय नहीं है कि मनुष्य, यानी एक आम आदमी, मनुष्य ब्रह्मात्म तत्व को जाने, यानी कि उस तत्व को जिसे ब्रह्म कहते हैं, उस तक पहुँचे। क्योंकि अगर वो उसको पार करके उधर पहुँच जाता है, तो इनको मजबूत करने वाला एक आदमी कम हो जाता है। राइट? एक मनुष्य का हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ी-सी मेटाफोरिक लैंग्वेज है, इतना आसान नहीं है बृहदारण्यकोपनिषद। मैं भी अपनी तरफ से जितना समझाने की कोशिश कर पा रहा हूँ, उतना कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी है, ये बहुत ज़्यादा मेटाफोरिक है, राइट? इसको समझाने में, समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है? क्योंकि ये सारी चीज़ें मेटाफोरिक वे में लिखी गई हैं, और ख़ास करके बृहदारण्यकोपनिषद बहुत ज़्यादा अलंकारिक है। इसमें इतना ज़्यादा पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है कि हद से ज़्यादा है। राइट? इतना आसान नहीं रह जाता। जब तक कि आपने बाकी चीज़ों के, उपनिषदों के क्रक्स को ना समझा हो, बाकी लैंग्वेज ना समझी हो शास्त्रों को समझने की, तब तक आप इसको समझ ही नहीं पाओगे। तब तक आप इसको पकड़ ही नहीं पाओगे कि क्या लिखा गया है। आपको भी यही लगेगा कि पता नहीं किसी ने भांग खा के लिख दिया है क्या? सारी कपोल कल्पनाएँ लग रही हैं क्या? नहीं, कपोल कल्पनाएँ नहीं हैं। ये सब अलंकारिक भाषा में लिखी गई बातें हैं, जिनके माध्यम से आप इस नेचर के जो एनर्जीज़ हैं, उन एनर्जीज़ को समझ सको, और उन एनर्जीज़ को एक नाम दे दिया गया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया। वो नाम कुछ और भी हो सकता था। अंग्रेजी में नाम होता तो थोड़ा अपीलिंग लगता। लेकिन यहीं पे वायुदेव, ब्रह्मदेव और ये सब कह दिया गया, तो थोड़ा अपीलिंग लोगों को कम लगता है कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल अलग तरीके की कहानियों वाली बात हो गई, या फिर एक तरीके से पूजा-पाठ वाली, और
पंडित जी वाली, ब्रह्मज्ञानी वाली बात हो गई, तो एक मज़ाक का विषय बन के रह गई है हमारी भाषा, इस तरीके की चीज़ की वजह से, इस सोच की वजह से। लेकिन अल्टीमेटली जिन चीज़ों को आप एमआरएनए या टीआरएनए के नाम से जानते हो, वही चीज़ हमारे यहाँ ब्रह्मा जी के नाम से जानी जाती है। क्रिएटर के नाम से जानी जाती है। क्रिएटर एनर्जी के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के नाम से जानी जाती है। तो और कुछ नहीं है ये। केवल और केवल शब्दों का हेर-फेर है, मतलब वही है। ग्लॉसरी अलग है, मतलब वही है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय।